राजधानी के रॉयल मार्केट स्थित प्रधान मुख्य डाकघर पर डाक टिकटों में भगवान राम की गाथा प्रदर्शित करते हुए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। डाक टिकट संग्राहक डीआर मंडल एवं एनसी जैन ने बताया कि भगवान राम के चरित्र जीवन को लेकर डाक विभाग द्वारा समय समय पर डाक टिकटों का प्रकाशन किया जाता रहा है। इस अवसर पर खूबसूरत रंगोली की सजाई गई। सीनियर एपीएमजी जयश्री राघवन ने कहा कि 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ये चलते हैं कि एक्चुअली जो अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा है उसमें हनुमान जी का वो है, इसलिए हमने इसको इस रामायण से जोड़ा हुआ है। और भी देखिए एक बहुत ही अच्छा है क्या, तो रामायण को भारत सरकार ने जो परिभाषा दी हुई है वो केवल 4 शब्द में दी है कि रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा है जो एक आदर्श राजा, विनम्र शासक और सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों के संरक्षक है। ये एक परिभाषा दी, इसमें राम का सारा चरित्र है। अब रामायण को थोड़ा शुरू करें में भी इसका उल्लेख है। अब देखिए आप एक अचरज भरी बात दिखाएंगे, यहाँ ये भारत का संविधान है जी। आप कहेंगे ये यहाँ क्यों लगाया गया, तो हमारा भारत के संविधान में के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट हमें जो दे रखे हैं उसके पहले पेज पर राम, सीता और लक्ष्मण जी का चित्र अंकित है, इसलिए उसको हमने रामायण से यहाँ जोड़ा हुआ है था पहले जी। लेकिन जब भगवान शिव ने उनको वो अस्त्र दिया तब से वो परशुराम हो गए, तो वो भी हमने इसमें महात्मा गांधी को भी हमने रघुपति राघव राजा राम उनका भी ये आइटम था। और ये देखा जाए कुछ बड़े खूबसूरत पोस्टल स्टैम्प है, हनुमान जी का है, राम जी का है, सबरी का है। हाँ ये सारे 11 स्टैम्प्स एक्चुअली छोटे आकार में, तो वो है पहली बार लगे जी। उनका ही एक बड़ा रूप है जो कैलेंडर के रूप में हमने यहाँ लगा रखा है। और हम ये देख सकते हैं संपूर्ण रामायण का एक बहुत अच्छा कलेक्शन डीआर मंडल द्वारा किया गया है। पूरी राम कथा आप इन पोस्टल स्टैम्प के जरिए जान सकते हैं। घाट है, ये कामतगिरी का मध्य प्रदेश स्थित है। कामतगिरी चित्रकूट जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की विधि, इसको राम भक्त इसको जो है भगवान राम का शरीर मानते हैं, ऐसा करके है। इसके बाद ये राम जोटा है, इसके महर्षि भारद्वाज की मुलाकात इनकी यहीं हुई थी, ये है। फिर अक्षय भट्ट है और महर्षि वाल्मीकि से मुलाकात। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ इस तरह का प्रयास किया गया है। हाँ, जिसमें हमने इस तरह की कल्चर एग्जीबिशंस देखी हो। देखिए ये डाक टिकट जो है जारी तो भारत सरकार ने ही किए हुए हैं जी। ये आसियान भारत का शिखर जयंती समारोह 2018 जी, इसमें एक डाक टिकट तो भारत का है, ये बाकी के डाक टिकट कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, इनके डाक टिकट हैं जिसमें रामायण का बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रण किया गया है। तो कहा जाए कि जो राम डाक टिकट पूरे इतिहास का एक गवाह है, एक साक्ष्य। 22 जनवरी रामलला विराजमान, प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या। भोपाल GPO हैज ऑर्गेनाइज्ड फ्लैग लिस्ट। For that occasion, we have with us Mr. D.R. Mandal, senior APGM staff, who has drawn all the characters of Ram through the postal stamps. Sir, we would like to among the fluently about Bhagwan Ram. देखिए इस भारत के इस राममय अवसर पर मैंने भारत सरकार द्वारा जारी किए गए राम और रामायण के ऊपर डाक टिकटों के बारे में राम कथा को कहने का प्रयास किया हुआ है, उसका एग्जीबिशन हमने यहाँ लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हमने रामायण किसने लिखी हुई है, महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास जी का ये डाक टिकट 1960-70 का है, और तुलसीदास जी का डाक टिकट 1952 का है, 1952 का डाक टिकट है ये तुलसीदास जी का। तो पहले तो हमने इनको डाक टिकट में लिया है, फिर इसके बाद भारत सरकार ने 2017 में जो 11 प्रसंग रामायण के मुख्य हैं, सीता स्वयंवर है, जटाई प्रसंग है, सबरी का प्रसंग है, राम दरबार है, भरत मिलाप है, लक्ष्मण शक्ति है,
और रावण का वध है और फिर राज्याभिषेक है। ये डाक टिकट हमने यहाँ प्रस्तुत किया है। इसके बाद राम वन को गए हुए हैं, तो सबसे पहले वो राम वन से जब अयोध्या से निकलते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं, उसके बारे में हमें ये बात मिलती है यहाँ के सबसे पहले वो तमसा नदी पर जाते हैं और वहाँ विश्राम किया हुआ है उन्होंने। तो इसका डाक टिकट जारी किया गया है। इसका ये स्पेशल कवर है, ये स्पेशल कवर उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया। फिर देखिए ये यहाँ से चलते हैं, ये मेरे पास एक कवर है। हाँ हाँ।